अब निकल गए नारद जी संत महात्माओं को ढूंढने के लिए। पर नारद जी स्वयं ही इतने बड़े संत महात्मा हैं कि उनके सामने कोई संत महात्मा कौन टिकेगा। अरे भैया, कोई MBBS डॉक्टर हो और झोला छाप डॉक्टर से पेट दर्द की दवाई पूछे तो झोला छाप डॉक्टर दूर से हाथ जोड़ेगा, मारा तुम MBBS डॉक्टर हो, डिग्री लिए बैठे हो, हमसे पूछ रहे हो। तो नारद जी भी इतने बड़े संत महात्मा हैं कि किसी से पूछने भी जाते भैया सत्कर्म किसे कहते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि नारद जी को जवाब दे दे। तो भागवत में लिखा है, मुंह की भूतास्तथा नेतु की अंतस्तु पलायिता। कोई संत महात्मा तो इधर उधर भाग गए और कोई पकड़ में भी आ गए तो अपने आप को मौनी बाबा बता करके मौन व्रत धारण कर लिया। अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे। पर किसी महात्मा की इतनी हिम्मत नहीं होती जो नारद जी को जवाब दे दे कि सत्कर्म क्या है। नारद जी जब बहुत परेशान हो गए तो नारद जी कहते, भैया सारे संसार में सत्कर्म को ढूंढता ढूंढता मैंने बद्री विशाल आया, और बद्री विशाल में आया तो आप चारों भैयाओं से मेरी भेंट हो गई। अब आप ही बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं और ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे कैसे। सनकादिक बोले, राम राम, इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। अरे नारद जी, हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसके करने मात्र से ज्ञान वैराग्य दोनों ही जल्द ही संतुष्ट हो जाएंगे। मा चिंताम कुरु देवर्षि हर समचित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वये वही। हम ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शोकादि। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा गीत है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मात्र श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य नव यौवन हो जाएंगे। नारद जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज बस करो। बोले क्यों? दवाई पर भरोसा नहीं? बोले दवाई पर तो भरोसा है पर दवाई जमती नहीं है। बोले क्यों? बोले भागवत मैंने भी सुनी है, मेरे पिता ब्रह्मा ने ही मुझे भागवत का उपदेश दिया था, और भागवत कुछ और नहीं, वेदों का ही सार भागवत है। तो महाराज अब वेदों को सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों के सार भागवत को सुनाने से ज्ञान वैराग्य को आराम कैसे लग जाएगा? सनकादिक मुस्कुरा दिए। अरे नारद जी, जो काम सार कर सकता है वह वेद नहीं कर सकता। दूध से ही घी बनता है, अचानक भंडारे में पुड़ी से घी की पुड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए और कोई कहे भैया घी खत्म हो गया, तो दूध से ही तो घी बनता है, तो घी की जगह दूध में ही पुड़ी सेक लो, तो क्या संभव है? गन्ने से ही शक्कर बनती है, पर अचानक मिठाई बनाते बनाते शक्कर खत्म हो जाए और कोई कहे भैया शक्कर खत्म हो गई, तो गन्ने से ही शक्कर बना लो, तो क्या बनेगी? आम का फल बड़ा मीठा होता है और कोई फल खाते खाते बोले भैया फल में इतना स्वाद है, तो इसको जन्म देने वाले वृक्ष में कितना स्वाद होगा। और कोई फल खाते खाते फल को त्याग के वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या स्वाद मिलेगा? इसी प्रकार नारद जी, जो काम फल कर सकता है वो वृक्ष नहीं कर सकता, जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जो काम शक्कर कर सकती है वो काम गन्ना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो काम वेदों का सार श्रीमद् भागवत कर सकती है वो वेद नहीं कर सकते। प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी समझ गए और कहा महाराज मैं समझ गया, यदि श्रीमद् भागवत ही ज्ञान वैराग्य को संतुष्ट कर सकती है तो अब आप हमें आपके मुख से ही श्रीमद् भागवत को सुनना है। क्या करें? बोले भैया कहां कथा होगी? अब संवाद तो चल रहा है बद्रीनाथ धाम में, ज्ञान वैराग्य पड़े हैं वृंदावन धाम में, और कथा कहां हो? बोले भैया हरिद्वार की भूमि में कथा का प्रारंभ करेंगे। हरिद्वार की भूमि में क्यों? बोले कथा ऐसी जगह करनी चाहिए जहां श्रोता लोग सुलभता से पहुंच जाएं। अब बद्रीनाथ में यदि कथा करते तो प्रायः बद्रीनाथ में पहले लोग जाते थे तो विदा लेकर के घर से जाते थे कि बच गए तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे।
और अभी बीच में आपने बद्रीनाथ के हाल सुने कि कैसी कैसी प्राकृतिक आपदाएं आई। तो बद्रीनाथ में हर कोई श्रोता कथा सुनने नहीं पहुंच पाता, तो कहां कथा करें? बोले हरिद्वार में कथा करो तो बद्रीनाथ वाले भी थोड़ा नीचे उतर के आ जाएंगे, और महाराज वृंदावन वाले, दिल्ली वाले भी थोड़ा नीचे उतर के आ जाएंगे, एमपी वाले भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो मध्य की भूमि में जब भागवत का दीपक जलेगा तो चारों ओर प्रकाशित होगा। इसलिए हरिद्वार की भूमि में कथा कहना निश्चित हुआ। नारद जी कहते हैं महाराज अब तो हमें आपकी मुख से कथा सुननी है, क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, गंगा जी की नवकोमल बालुकम में ही कथा का प्रारंभ होगा। सुंदर छोटी सी गंगा जी के नवकोमल बालुकम में ही छोटी सी व्यासपीठ बनाई, चारों भैया कथा कहने वक्ता बन करके बैठ गए, नारद जी श्रोता बन करके बैठ गए, और श्रीमद् भागवत की दिव्य भागीरथी के पावन तट पे गंगा बहनी प्रारंभ हो गई। बोले भागवत भगवान की सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत्। सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्दस्तथैव चाह। जैसे ही संत महात्माओं ने सुना कि कथा हो रही है हरिद्वार की भूमि में, तो बड़े बड़े महात्मा भी महाराज कथा को सुनने के लिए आ गए। अत्रि वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो मृगंडु पुत्रा त्रिज विप्पलादाः योगे स्वरू व्यास पराशरौचा छाया सुकोचा जलजन्नु मुख्याः सर्वेप्यपि मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्तिभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। जो गृहस्थ संत थे वो अपने परिवार के साथ आ गए, जो सन्यासी संत थे वो अपने शिष्यों के साथ आ गए, और हरिद्वार की पावन भूमि में भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। एक ही श्लोक गाया था सनकादिकों ने अभी भगवान की कथा की महिमा की कि अचानक क्या देखा कि स्वयं भक्ति महारानी वहां पर अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ नवयौवन संपन्न होकर के प्रकट हो गई। बोला भागवत भगवान की, गंगा मैया की। जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हुई, नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी भागवत जी की महिमा को गा रही है।